हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस YouTube चैनल बर्नवाल प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, मैं आज बात करने वाला हूँ क्लास 10th का हिंदी का सेट 1 के ऊपर, जो आपकी वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 है। तो इस वीकली टेस्ट के लिए यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनकर आता है। तो देखते हैं कि किस तरीके का सवाल जो है आपके वीकली टेस्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं। कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? पर 4 ऑप्शन है: भावरे, गीतकार, कोयल, इनमें से कोई नहीं। तो आप जिन्होंने स्टोरी को पढ़ा है उनको पता होगा, कवि ने अपने मन को भावरे का रूप दिया है। भावरे का रूप दिया है। अगला सवाल है: कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब कैसे हैं? कवि के जीवन का जितना सारा दुख दर्द था और अभाव था, अब कैसे हैं? तो वो है मौन, एकदम मौन, शांत है ना, एकदम मौन शांत है। कथा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कथा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यहाँ पे गुदड़ी होगा। क्या हो जाएगा? गुदड़ी, है ना। अगला सवाल है: वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। किन किन बच्चों को इन तीनों का डिफिनेशन आता है? अगर इनमें से इन तीनों में से किसी एक का डिफिनेशन आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको इन तीनों में से कौन सा डिफिनेशन आता है। ठीक है, आंसर के साथ। अगला है: सुमन पुस्तक पढ़ती है, वह यह वाक्य किस वाच्य में है? सुमन पुस्तक पढ़ती है, ये है आपका क्रम वाच्य में, क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्रम है ना, क्रम वाच्य में, क्योंकि यहाँ पे क्या पढ़ती है इसका जवाब आ रहा है। पुस्तक पढ़ती है, क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें क्रम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रम वाच्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। गणेश से पढ़ा नहीं जाता, यह वाक्य किस वाच्य में है? तो गणेश से पढ़ा नहीं जाता या भाववाच्य में? किस में बच्चों? भाववाच्य में। ठीक है, अगला सवाल है: आत्मकथ्य पाठ में अब कवि अपने मन को किसकी संज्ञा दी है? आत्मकथ्य पाठ में कवि अपने मन को किसकी संज्ञा दी है बच्चों? तो वह दी है भौरा को। किसको दी है? भौरा को। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है: कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है? कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है? 4 ऑप्शन है: दुखदाई, सुखी, स्वतंत्र। यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर दुखदाई। क्या हो जाएगा बच्चों? दुखदाई इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद का मृत्यु कब हुआ था? तो कवि जयशंकर प्रसाद का मृत्यु हुआ था 15 नवंबर। कब हुआ था? डेट भी आप याद रख सकते हैं, 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 1937 ईस्वी को इसका मृत्यु हुआ था। अगला सवाल है: जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? तो बच्चों, जयशंकर प्रसाद जो है वो आपके छायावाद के कवि हैं। किसके वाद कवि हैं? छायावाद के कवि हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला इसलिए छोड़ना चाहती थी क्योंकि वह भगत जी का एकमात्र सहारा थी। एक भगत जी का एकमात्र सहारा वही थी। भगत के बुढ़ापे में उनकी देखभाल करने के लिए उसके अलावा किसी और के कोई और नहीं थे, इसलिए भगत की पुत्रवधू उन्हें हमेशा अकेला छोड़ने के लिए राज़ी नहीं होती थी। अकेला क्यों नहीं छोड़ती थी, यही रीज़न है। ठीक है, अगला सवाल है: कवि जयशंकर प्रसाद ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया? यहाँ पर सेंटेंस है, आपको सेंटेंस से पढ़ कर सुनाते हैं। कवि ने अपने सुख का जो स्वप्न देखा था उसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार है। कवि कहता है, मुझे वह सुख कहाँ मिल पाया जिसका स्वज देखते देखते मैं जाग गया था, जो सुख मेरे गले लगते लगते मुस्कुराते हुए दूर भाग गया। भाव है कि यह कवि ने जिस सुख की कल्पना की वह उसे नहीं मिल पाया। कह रहा है कि कवि ने अपने सुख का जो सपना देखा था उसका इस प्रकार से है। कवि कहता है, मुझे वह सुख कहाँ मिल पाया जिसका स्वज देखते देखते मैं जाग गया था। ठीक है, मुझे वो सुख कहाँ मिल पाया जो सपना देखते देखते मैं जाग गया था, वो सुख मेरे गले लगते लगते मुस्कुराते मुस्कुराते भाग गया था दूर। भाव या कवि ने जिस सुख की कल्पना की वो उससे मिल नहीं पाया। अगला सवाल है: वाच्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया के रूप में यह पता चलना कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता, कर्म या भाव। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। क्या कौन कौन प्रकार होते हैं? चलिए पहले भाववाच्य का देखते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का रूप ना तो कर्ता के मुताबिक होता है और ना ही कर्म के मुताबिक होता है, बल्कि भाव के मुताबिक होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्या होता है बच्चों? यहाँ जो क्रिया का जो रूप होता है ना, वो कर्ता के मुताबिक भी नहीं बदलता और कर्म के मुताबिक भी नहीं बदलता, उसे भाववाच्य कहते हैं। कृतवाच्य में क्या होता है? यहाँ क्रिया का जो रूप है वो कर्ता के मुताबिक चलता है। ठीक है, जो करने वाला होता है उसके मुताबिक वो चलता है। ठीक है, जैसे लक्ष्य जाता है। अगला सवाल है, अगला मतलब पॉइंट है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का रूप कर्म के मुताबिक चलता है। ठीक है, सेंटेंस पता चल रहा होगा। कृत्य में कृत्य के बाद तरह चलेगा, कर्म में कर्म की मुताबिक चलेगा और भाव में भाव के मुताबिक चलेगा। उसे जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें पता चल रहा है कि कर्म क्या है, पुस्तक पढ़ना है ना, पता चल रहा है। अगला सवाल है, आत्मकथ्य
आत्मकथा कविता के कवि अपनी आत्मकथा लिखने के पक्ष में क्यों नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ, कवि अपनी आत्मकथा इसलिए लिखना चाहता था, कवि जो थे अपनी आत्मकथा इसलिए लिखना नहीं चाहता था क्योंकि उसका जीवन साधारण सा था। उसका जीवन जो था एकदम सिंपल सा जीवन था, एकदम सिंपल जीवन है ना। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे लोगों को प्रसन्नता प्राप्त हो सके, और उसका जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो दूसरे को लोगों को हंसी प्राप्त हो सके, मुस्कुराहट प्राप्त हो सके। उसका जीवन अभाव से भरा हुआ था, मतलब कमियों से भरा हुआ था। ये आज ये चीज़ कमी है, कल वो चीज़ कमी है। तो बच्चों ये रहा क्लास 10th का हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी इस वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मैं अंकित सर इसी तरीके के लगातार कंटिन्यू वीडियो इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो आप लोग सभी से रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आपकी सपोर्ट हमारा एक मोटिवेशन, हमारा एक एनर्जी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।